नमस्कार स्टूडेंट, सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछली क्लास में अपन ने रासायनिक बलगतिकी को शुरू किया था और उनके 3 लेक्चर किए थे। आज अपन चौथे लेक्चर की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने लास्ट में शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अपने को देखना है आखिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया कौन सी होगी, इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी। तो इसकी डेफिनेशन रहेगी वह अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया का वेग, वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की प्रथम घात के समानुपाती हो। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की प्रथम घात के समानुपाती हो। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की प्रथम यानी कि एक घात के समानुपाती हो, प्रथम घात के समानुपाती हो। तो स्टूडेंट वो कौन सी होगी? प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होंगी। वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की प्रथम घात के समानुपाती हो क्या कहलाती हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अपन एक एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे कि अपने पास एग्जांपल है, कोई मान लिया कोई अभिक्रिया इस तरह संपन्न हो रही है, A + B मिलकर C बना रहे हैं। तो वैसे तो आपको पिछले लेक्चर में बताया था मैंने कि किसी भी अभिक्रिया को देखकर अपन अभिक्रिया की कोटि के बारे में नहीं बता सकते, कोटि का निर्धारण नहीं कर सकते। कोटि के बारे में उसी वक्त बताते हैं जब अपने को डाटा दिए हो या फिर अपने को वेग नियम दिया हो। तो यदि अभिक्रिया का वेग नियम कुछ इस प्रकार से हो, dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁴ और b⁴। तो अब अभिक्रिया की कोटि निकालते कैसे हैं? वेग नियम में जो अभिकारक दिए हैं उनकी घातों का योग करते हैं। यहाँ पर योग कितना? 1 + 0 यानी कि 1। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। या फिर वेग नियम कुछ इस तरह से हो, dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁴ और b⁴। ठीक है, तो ये कौन सी होगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। हाफ प्लस हाफ कितना होगा? 1 होगा। तो ये कौन सी होगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। ठीक है, उतारना चाहो तो पॉज के उतार लो, यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3। ठीक है, आगे अपन पढ़ेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण। प्रथम कोटि अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण। प्रथम कोटि अभिक्रिया के अवकलित वेग समीकरण। मानव में अभिक्रिया निम्न प्रकार संपन्न हो रही है। अभिक्रिया में क्या हो रहा है? A से उत्पाद अपना B बन रहा है। ठीक है, तो जो अवकलित वेग समीकरण होगी वो क्या होगी? dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? A है जो अभिकारक, उसकी कितनी घात के समानुपाती होगा? 1 घात के समानुपाती होगा। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो dx/dt इक्वल टू किसके हो जाएगा? K × A। यहाँ पर ये बॉक्स का मतलब होता है ए की एक्टिव मास है, वो सांद्रता भी हो सकती है, यदि गैस के रूप में अभिक्रिया हो तो वो दाब होगा। तो यहाँ पर ए क्या है, ए का एक्टिव मास या सांद्रता है।
ठीक है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण क्या होगी, dx/dt इक्वल टू k इंटू ए की सांद्रता। ठीक है, आगे अपने को पढ़ना है प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण। प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण। तो पहले तो अपन मान रहे हैं कि अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से है, अभिकारक A से उत्पाद B में परिवर्तन हो रहा है। मैं मान रहा हूँ कि समय t इक्वल टू 0 सेकेंड पर, t इक्वल टू 0 सेकेंड पर इसकी सांद्रता कुछ A है और ये अभिक्रिया अभी शुरू हुई है, तो इसकी सांद्रता कितनी होगी, 0। अब मैं मान रहा हूँ t इक्वल टू t सेकेंड पर इसकी x सांद्रता वियोजित होकर उत्पाद की x सांद्रता बन रही है, तो इसकी सांद्रता कितनी रह जाएगी, a माइनस एक्स, और इसकी कितनी बन जाएगी, x बन जाएगी। ठीक है, इसकी x सांद्रता वियोजित हो जाएगी और इसकी x बन जाएगी। अब अपन ने पीछे अवकलित वेग समीकरण लिखी, तो वो क्या आई थी अपनी, dx/dt इक्वल टू k इंटू ए की सांद्रता, और पावर कितनी थी, 1 थी। अब यहाँ पर ये बॉक्स में a क्या दर्शाता है, a की सांद्रता को दर्शाता है। ठीक है, तो आगे अपन a की सांद्रता रखेंगे। तो dx/dt इक्वल टू k इंटू a माइनस एक्स, क्योंकि a माइनस एक्स क्या है, इस a की सांद्रता है। तो स्टूडेंट एक चीज़ में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर अपन ने ये सांद्रता क्यों ली, ये क्यों नहीं ली। तो अपन ने 11th में गोल्डबर्ग व बार्गे का नियम जो पढ़ा था, उसमें क्या बोला गया था, किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है, यानी कि एक्टिव मास होना चाहिए, चाहे वो सांद्रता हो चाहे वो दाब हो। तो अब यहाँ पर ए जो सांद्रता है बिल्कुल एक ही है सांद्रता, लेकिन ये एक्टिव मास नहीं है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। एक्टिव का मतलब जो परिवर्तित हो। अब यहाँ पर इस सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, ए जो सांद्रता है उसमें से x सांद्रता वियोजित होकर b की x बन रही है। तो अपन सांद्रता ए की कौन सी लेंगे, ये लेंगे, ना कि ये, क्योंकि ये एक्टिव मास नहीं है, एक्टिव सांद्रता नहीं है, ये है एक्टिव सांद्रता। ठीक है, तो dx/dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, k इंटू में a माइनस एक्स। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अपने पास लास्ट में नीचे क्या समीकरण आई थी, dx/dt इक्वल टू k इंटू a माइनस एक्स। ठीक है, यही आई थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, dt को इस साइड लेकर जा रहा हूँ और a माइनस एक्स को इस साइड लेकर जा रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू k इंटू dt। ठीक, इसको समीकरण नंबर 1 दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आगे लिखेंगे समीकरण 1 का समाकलन करने पर, क्योंकि ये अवकलित वेग समीकरण है। अवकलन को कौन खत्म करता है, इंटीग्रेशन समाकलन करता है। तो इस समीकरण में से अपने को अवकलित समीकरण हटाने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो आगे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का समाकलन करने पर। तो समाकलन करें तो क्या होगा, dx अपॉन a माइनस एक्स के, ये तो कांस्टेंट है, वेग नियतांक है, कांस्टेंट है, और चेंज किस में होगा, dt में। ठीक है, अब यहाँ पर dx अपॉन a माइनस एक्स, तो इसका समाकलन क्या होगा, ln x होगा। क्या होगा, ln x। जो dx अपॉन जो x है उसका समाकलन क्या होता है, ln x होता है। क्या होता है, ln x होता है। अब यहाँ पर a तो कांस्टेंट है, तो dx अपॉन इसको अपन
x की तरह ही बिहेव कर सकते हैं इसको, तो ये क्या होगा ln, और पूरे को इसको मानेंगे x की तरह, ठीक है। तो ln a माइनस एक्स, और ये जो x है वो माइनस में है, तो टोटल जो अपना मान आएगा वो क्या आएगा, माइनस ln a माइनस एक्स। अब ये ln नेचुरल लॉग होता है, जो लॉग होता है उसकी बेस 10 होती है, इसकी बेस 10 नहीं होती। ये ln है, ln को जब लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो इसका जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे वो ln में आएगा, ना कि लॉग में, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1 का यदि dt के सापेक्ष समाकलन करें तो वो क्या आएगा, t आएगा, k t और प्लस c, ठीक है। ये अपनी होगी समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में जिस तरह अपन ने शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ी थी उसमें क्या किया था, अपना जो t इक्वल टू 0 सेकेंड पर, t इक्वल टू 0 सेकेंड पर x का मान कितना था, 0 था। कैसे था, वैसे अपन ने पढ़ा था a से b बन रहा है, तो a ये 0, t इक्वल टू 0 सेकेंड पर, तो x तो वो सांद्रता होती है जो वियोजित हुई है, x वो सांद्रता होती है जो वियोजित। अब t इक्वल टू 0 सेकेंड पर कोई भी सांद्रता वियोजित नहीं हुई, तो यहाँ पर x का मान कितना है, 0 है। तो यहाँ पर यदि t इक्वल टू 0 लेंगे तो x का मान कितना रखेंगे अपन, x इक्वल टू 0। आगे लिखेंगे अभिक्रिया से t इक्वल टू 0 सेकेंड पर x इक्वल टू 0, यहाँ पर x वियोजित हुई सांद्रता है, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पर x का मान कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। आगे इसको सोल्व करते हैं, मैं रफ कर रहा हूँ ऊपर से। t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहाँ पर t का मान कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, यहाँ पर x का मान भी कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। तो अपने पास कुछ इस तरह से आ जाएगा माइनस ln a। अब x का मान तो 0 है, इक्वल टू k इंटू में 0, k को यदि 0 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, टोटल 0 इक्वल टू c। यहाँ से अपना इसको दे रहा हूँ समीकरण नंबर 3, जो c का मान है वो कितना आ गया, माइनस ln a, कितना आ गया, माइनस ln a। अब आगे क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर जो c है वो क्या है, कांस्टेंट आता है समाकलन में, वही है। यदि अपन लिमिट रख देंगे, यदि लिमिट रख देंगे तो फिर कांस्टेंट नहीं आएगा, उस कंडीशन में कांस्टेंट नहीं आएगा। यदि अपन लिमिट नहीं रख रहे तो कांस्टेंट आएगा। अब इसके सोल्व करने के 2 तरीके हैं। यदि अपन ने वहाँ पे समाकलन किया था वहाँ पर आप लिमिट भी रख सकते हो। लिमिट कैसे रखेंगे, अब समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे थे, dx के सापेक्ष, तो x की अपने को लिमिट रखनी पड़ेगी। अब x क्या है, वियोजित हुई सांद्रता, जो स्टार्टिंग में वियोजित सांद्रता कितनी थी, 0 थी, और t इक्वल टू t सेकेंड पर वियोजित सांद्रता कितनी थी, x थी। तो अपन क्या रखें, लिमिट 0 से x रख देंगे। आपकी मर्जी किसी तरह कर लो, आपको आंसर अपना सेम ही रहेगा, ठीक। तो यहाँ से समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रख रहे हैं अपन, तो अपनी समीकरण क्या रहेगी, माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल टू के टी, और इसका मान c का कितना है, माइनस ln a। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेकर जा रहा हूँ, तो ये माइनस इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ln a माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, के टी, ठीक है। अब log और ln दोनों एक ही बात है। ln की प्रॉपर्टी क्या होती है, ln m माइनस ln n क्या होता है, ln m अपॉन n होता है। ये अपन ने 11th में पढ़ा था। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ln a माइनस एक्स है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ln a अपॉन a माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ln a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू के टी। और अब इस ln को log में चेंज करेंगे, तो ln को log में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 2.303 से गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2.303
2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू के टी। ठीक है, और अब इस 2.303 को इधर पहुंचा देते हैं, तो अपनी जो समाकलित वेग समीकरण है वो ये आएगी लास्ट में, log a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। ये अपनी प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण है। ठीक है, समीकरण 4 देने, इसको आगे लिखेंगे। समीकरण 4 प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण को प्रदर्शित करती है। ठीक है, आगे अपन देखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई। तो पीछे अपन ने सेकंड लेक्चर में शायद वहाँ पे तीनों की वेग नियतांक की इकाई लिखी थी, तो वहाँ पे जो प्रथम कोटि अभिक्रिया की वेग नियतांक की इकाई क्या आई थी, अपनी सेकंड इनवर्स आई थी। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई क्या होगी, सेकंड इनवर्स। अब आगे अपन टॉपिक पढ़ेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अंतराल समीकरण। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अंतराल समीकरण। ठीक है, आगे हेडिंग डालो, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अंतराल समीकरण। अंतराल समीकरण। अब अंतराल समीकरण क्या होती है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। जो अपने पास प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण आई थी, log a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू के टी 2.303। अंतराल समीकरण में क्या होता है, दो डिफरेंट अंतराल पर, दो अलग अलग समय पर अपन जो वियोजित सांद्रता है उसको फिक्स करते हैं। ठीक है, जो दो डिफरेंट टाइम है उस पर जो वियोजित सांद्रता उसको फिक्स करते हैं। तो लिखेंगे, माना t1 समय पर वियोजित सांद्रता क्या है, x1। ठीक है, और t2 समय पर वियोजित सांद्रता है वो x2 है। तो अपन क्या करेंगे, जो समीकरण 4 आई थी इसमें T1 जो समय है उस पर वियोजित सांद्रता x1 रख देंगे, जो T2 है उसमें वियोजित सांद्रता कितनी रख देंगे, x2 रख देंगे। ठीक, तो अपने पास जो दो समीकरण आएंगे वो कुछ इस तरह से होगी। जो पहली समीकरण आएगी वो क्या आएगी, log a अपॉन a माइनस x1 इक्वल टू के T1 2.303। ये अपनी समीकरण नंबर रहेगी 1। और सेकंड आएगी वो क्या आएगी, log a अपॉन a माइनस x2 इक्वल टू के T2 अपॉन 2.303। ठीक है, ये अपनी समीकरण नंबर होगी सेकंड। तो अंतराल समीकरण निकालने के लिए अपन क्या करें, जो समीकरण सेकंड है उसमें समीकरण 1 घटा देंगे, समीकरण सेकंड में समीकरण 1 को घटा देंगे। आगे लिखें, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो समीकरण 2 में से समीकरण जब 1 घटाएं तो क्या आएगा अपने पास, log a अपॉन a माइनस x1 माइनस log a अपॉन a माइनस x2 इक्वल टू के T2, सॉरी 2 में से 1 घटाएंगे तो ये क्या रहेगा, x2 रहेगा। तो यहाँ पे x2 होगा, ये क्या होगा, x1 होगा। के T2 अपॉन 2.303 माइनस के T1 अपॉन 2.303।
तो फिर से अपन यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगाएं। log की प्रॉपर्टी log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n होगा। तो ये इसको यदि m मान ले, इसको n मान ले, तो log m अपॉन क्या होगा, n होगा। तो जब इसको इसके बेस में लेकर आएंगे तब a से तो a कैंसिल आउट हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास क्या आएगा, log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से दोनों में से k अपॉन 2.303 दोनों कॉमन है वो निकाल लेंगे, k अपॉन 2.303 इंटू में क्या रह जाएगा, t2 माइनस है t1। ठीक है, तो जो अंतराल समीकरण होगी उसमें जो 2 टाइम होगा उसका अंतराल लिखेंगे अपन, तो वो क्या आएगा, t2 माइनस t1 इक्वल टू क्या होगा, इसको इधर पहुँचा देंगे तो 2.303 अपॉन k इंटू में log m अपॉन n लिखें। ठीक है, a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2। तो ये अपने पास प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अंतराल समीकरण होगी। ठीक है स्टूडेंट, आगे अपने हेडिंग डालिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल। तो सबसे पहले अपन अर्धायु काल की डेफिनेशन देखते हैं, वो शून्य कोटि अभिक्रिया में पढ़ी थी, फिर दोबारा पढ़ लेते हैं। तो अर्धायु काल वह समय होता है जहाँ पर अभिकारक की सांद्रता आधी रह जाए। ठीक है, अभिकारक की सांद्रता आधी रह जाए या फिर जो अभिक्रिया है वो आधी पूरी हो जाए। अब आधी अभिक्रिया पूरी हुई तो क्या होगी, जो अभिकारक की आधी सांद्रता है वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो अर्धायु काल वह समय होता है जहाँ पर अभिकारक की सांद्रता आधी रह जाए या फिर वह समय जहाँ पर अभिक्रिया आधी पूरी हो जाए। ठीक है, तो अपनी अभिक्रिया क्या लेकर चले थे अपन, A से B था, t इक्वल टू 0 सेकेंड पर अपनी इसकी A थी और इसकी 0 थी। और यदि अपन मान रहे भी अर्धायु काल आ रहा है, t हाफ हो रहा है अर्धायु काल, तो इसकी आधी सांद्रता इसमें उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगी। तो A है, इसकी आधी कितनी होगी, a/2 होगी, तो वो परिवर्तित हो जाएगी B में। तो इसमें कितनी रह जाएगी, a माइनस a/2 और इसकी कितनी बन जाएगी, a/2। ठीक है, तो A में से a/2 जाएगा, कितना रहेगा, a/2। तो इसकी a/2 बची रह जाएगी और इसकी a/2 बन जाएगी। तो ये कौन सी होगी, अर्धायु काल होगा अभिक्रिया का। तो जो समीकरण 4 पढ़ी थी अपन ने, log a अपॉन a माइनस x इक्वल टू kt अपॉन 2.303। तो यहाँ पर जो x का मान है वो कितना रखेंगे अपन, a/2। अब x क्या है, वियोजित हुई सांद्रता है, तो वियोजित कितनी हो रही है, a/2 हो रही है। ठीक है, तो x का मान कितना रखेंगे, a/2 रखेंगे। ठीक है, x का मान क्या रखना है अपने को, a/2। समीकरण 4 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो ये समीकरण 4 है, तो इसमें x का मान अपन रखेंगे, कितना रखेंगे, a/2। तो यहाँ पर कितना रहेगा अपना, a/2। ठीक है, तो यहाँ पर a में से यदि a/2 जाएगा तो कितना रह जाएगा, a/2। तो समीकरण 4 अपने पास कुछ इस तरह से आएगी, log a अपॉन a/2 इक्वल टू kt अपॉन 2.303। तो यहाँ से a से तो a कैंसिल आउट हो जाएगा, बटा के बटे में है तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो अपने पास मान क्या आएगा, log 2 इक्वल टू kt अपॉन 2.303। अब जो log 2 का मान है तो वो क्या होता है, log 2 होता है 0.3010। तो इसका मान रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा। अब ये जो डिवाइड में है इसको इधर लेके जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, 2.303 गुणा
3010 इक्वल टू के, और इस टी को मैं क्या लिख रहा हूँ, टी हाफ लिख रहा हूँ क्योंकि अर्धायुकाल है ये, ठीक है। तो ये के इंटू टी हाफ। जब इस दोनों को गुणा करेंगे अपन तो इसका मान आएगा 0.693, 0.693 इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इंटू टी हाफ। और जो प्रथम कोटि विक्रिया होगी उसका अर्धायुकाल कितना आएगा, टी हाफ इक्वल टू आएगा 0.693 बाई के। तो ये प्रथम कोटि विक्रिया के लिए अर्धायुकाल होगा। अब इस पर सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल के रूप में, तो आप ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। जो प्रथम कोटि विक्रिया के लिए उसके लिए अर्धायुकाल कितना होगा, 0.693 बाई के। तो गुड बाय स्टूडेंट, आज के लिए अपना फ़िलहाल यही रहेगा। कल अपन